कि अब इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर द रिवेंज तय करेगा। इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल अब धुरंधर द रिवेंज तय करेगी। रणवीर सिंह ने बात 17 मार्च को बोली थी। 18 को पेड रिव्यू था धुरंधर का और 17 मार्च को उन्होंने बात बोली थी। फाइनली मैंने धुरंधर का द रिवेंज देख लिए और उसके बाद मुझे लगा कि वो चीज़ें जो आपको सिर्फ बतानी चाहिए, मूवी देखने से पहले पता होनी चाहिए। आपको इस मूवी में क्या मिलने वाला है बिना कोई स्पॉइलर दिए हुए, तो वो आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में आपको जितना भी हो सकता है बताना पॉसिबल है, क्योंकि अगर सब कुछ बता दिया जाएगा तो एक एक्साइटमेंट जो रहती है वो खत्म हो जाएगी। तो वैसा आपको इसमें कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर पता चल जाएगा कि आपको क्या जानकर जाना चाहिए मूवी देखने के लिए। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, मूवी जब ये पहले धुरंधर का दिसंबर में पार्ट आया था, तब उसमें एक बात कही गई थी कि ये बदलता हुआ भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो उसको जोड़ा गया कि बीजेपी की सरकार से वगैरह वगैरह। तो लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मानसिकता दिखाई गई है। जो राठी साथी ने, बहुत लोगों ने वीडियो भी बना दिए थे, आदित्य धर को बीजेपी का एजेंट बता दिया था। लेकिन यहाँ पर धुरंधर पार्ट 2 में आप कह सकते हो कि वो सब कुछ दिखाया गया। वो सही है गलत है, वो अपनी अपनी विचारधारा पर है, लोगों की आइडियोलॉजी पर है। कोई लोग सीधे कह रहे हैं कि पूरा बीजेपी का दिखा दिया गया है, कोई कह रहा है कि सही दिखाया गया है। वो आपके अपने विवेक उस पर निर्भर करता है। और फिल्म जब रिलीज होती है शुरुआत ही में बता दिया जाता है कि दर्शक अपने जो माइंड है उसका उस पर थोड़ा जोर लगाएं, अपने से सोचें, ना वो वाले कुछ बता रहे हैं ना कोई दूसरा आपको बताए। अपने हिसाब से अंदाजा लगाएं कि कौन सही है कौन गलत है। धुरंधर शुरू होती है, आपको इस मूवी में क्या क्या देखने को मिलने वाला है वो बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो आपको इस मूवी में क्या क्या जान पाओगे मूवी देखने के बाद। सबसे पहला है जो नोटबंदी हुई थी, किस लिए हुई थी। अगर आप समझने वाले हो तो आप समझ जाओगे कि नोटबंदी के पीछे का असली कारण। देखो, ये तो आपने सुना होगा कि विदेशी पैसा आ रहा था, ये प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था। पूरा उसका रचनाक्रम क्या था, ये इस मूवी को डिटेल में दिखाया गया है। आप समझ जाओगे, बहुत तगड़ा डिटेलिंग के आदित्य धर ने, सैल्यूट है आदित्य धर को। और हमारे अननोन लोग जो हैं ये भी बता दिया गया है। जो अभी आप देखते होगे कहीं पाकिस्तान में, दुबई में जो कहीं हमला भारत में हुआ था, उस मेन को मार दिया गया, राहगीर गोली मार दी, कहीं जा रहा वहाँ गोली मार दी। वो कौन है वो भी इस मूवी में बताए गए हैं। बहुत लोग उनके नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन वो हमारे लोग हैं, वो हमारे अननोन पर्सन है, हमारे लिए देश सेवा कर रहे हैं। तीसरा ये है कि वो अंडरवर्ल्ड का जो दाऊद इब्राहिम है उसका क्या हाल है। अब तक आपने वो फोटोज की देखी होगी जो ऐसे बैठा हुआ है, वो जो सोशल मीडिया पर है, इस समय उसका क्या हाल है वो आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चल जाएगा। और बलूचिस्तान के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ की असल राजनीति क्या है, पाकिस्तानी बलूचिस्तान वालों पर कैसे अत्याचार करते हैं, वो सारा कुछ आपने धुरंधर पार्ट 1 में भाई कुछ नहीं था। धुरंधर पार्ट 2 है जो कुछ है। 3 घंटे 45 मिनट की फिल्म है। आपको बलूचिस्तान की, अगर आप पॉलिटिक्स या देश दुनिया की खबरें रखते हो तो आपको 100% समझ में आने वाली है मूवी। और भी समझ में आएगी बाकी लोगों को, अगर जिनको पॉलिटिक्स का नहीं पता है और ऐसे ग्लोबल जो रहता है वो नहीं पता है, तो फिर उनको फिल्म एक एक्शन लगेगी, बढ़िया कहानी लगेगी और सब कुछ तगड़ा लगेगा। लेकिन जिनको राजनीति की समझ है, जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मूवी 100% समझ में आने वाली है। बलूचिस्तान की राजनीति, बलोच लड़कों पर कैसे पाकिस्तानी अत्याचार करते हैं, किसी भी मामले में उठवा लेते हैं और उनको मरवा देते हैं, फेंक करवा देते हैं, वो सारा कुछ आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, सीधा मैं नाम ले लेता हूँ, अतीक अहमद खान। कुछ दिनों पहले उनकी गोली मारी गई थी, हत्या कर दी गई थी जेल पुलिस के उसमें। उसके पीछे क्या कुछ था, अतीक अहमद कौन था, क्या खेल करता था, जो कुछ दिखा पाए हैं वो दिखाया इस फिल्म में। मैं फिर से कहता हूँ कि आप पर निर्भर करता है कि आप किस आइडियोलॉजी को देखते हो, किस आइडियोलॉजी के बाद फिल्म को रिव्यू देते हो। बट अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, अगर सही हैं तो उसकी डिटेलिंग बहुत सही की गई है। और रणवीर सिंह ने अपनी करियर की बेस्ट फिल्म दे डाली है। इससे तगड़ी फिल्म वो नहीं देने वाले, दे दी है। और मैं एक स्पेशल मेंशन करूँगा 2 लोगों का। बाकी तो संजय दत्त ने भी एसपी असलम का जो किरदार बहुत बढ़िया किया है। राकेश बेदी सर, ये ट्विस्ट आने वाला है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, स्पॉइलर है। राकेश बेदी का रोल मैं भी देखने के बाद सबसे अहम होने वाला है, आप बात उनकी जरूर करोगे। आर माधवन, अजीत सान्याल का जो रोल निभाया है, अजीत दोभाल जी, उनकी ही इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमी है, उन्हीं की माइंड पे घूमी है मूवी। तो आप धुरंधर पार्ट 1 में देखा था, पार्ट 2 में डिटेल में देखोगे आप। तो मैं कहता हूँ धुरंधर द रिवेंज
किसी भी आइडियोलॉजी के हो, एक बार देखने जरूर जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी जो कुछ है वो आपको मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। जय हिंद।